Hello, my sunflowers. Welcome back to my YouTube channel Study Box. I'm Haika Singh and congratulations. आपने आज का पेपर क्लियर कर लिया है एंड मुझे पता है आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे. मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, सारे मैसेजेस पढ़े एंड देखा, मुझे पता था कि मेरे सनफ्लावर्स बहुत अच्छे पेपर करके आएंगे. ठीक है, तो चलो आओ फटाफट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस, जो पूरा का पूरा पेपर है उसको डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि पेपर कैसा आया था. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. पेपर जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे इस बार के आपके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इनफैक्ट पूरा पेपर ही बहुत ईजी आया था. ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है इज फ्रॉम योर राधा बनी ठनी. ठीक है, राधा बनी ठनी से क्वेश्चन था ये, जो कि मैंने कहा था कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है आपका राजस्थानी स्कूल का, जहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. आपको जो करेक्ट नहीं था वो बताना था इससे. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है या फिर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि राधा बनी ठनी से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पे इसका आंसर होना था भाई आपका सी. ठीक है, कि क्योंकि राधा बनी ठनी के अंदर जो पेंटिंग है उसके अंदर आपका किशनगढ़ स्कूल से है. येस, बैकग्राउंड में ब्लू कलर है. येस, निहाल चंद ने बनाई है वो पेंटिंग, बिल्कुल ठीक है. बट वो प्लेन वाइट कॉस्ट्यूम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि भाई वो तो प्रॉपर पूरी राजस्थानी कॉस्ट्यूम में थी. सेकंड इज आपका फैक्ट है आपका यहाँ पे, असर्शन इज बेसिकली फैक्ट, कि बसोली और कांगड़ा के जो स्कूल्स हैं वो मेन सेंटर है पहाड़ी स्कूल के. बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही बात बोली गई है. एंड दूसरी बात बोली गई है कि पहाड़ी स्कूल जो है उसने बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पैट्रोनेज प्राप्त कर ली थी. कब? बसोली और कांगड़ा के टाइम पे. तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द, मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था. तो बिल्कुल सही बात है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग. दैट इज़ कि आपका जो आपको पेंटर सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि मेवाड़ स्कूल इज़ बेसिकली आपका राजस्थानी स्कूल में से. तो यहाँ पे आपको पेंटर बताना है कि कौन से एसोसिएटेड हैं. अब अगर आपको ये याद होगी तो मैंने आपको प्रॉपर जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी उसके अंदर 1 मार्क्स वाली, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग साहिबदीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि उस्ताद मंसूर इज़ मेनली रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. उस्ताद मंसूर इज़ बेसिकली आपके हैं भाई मुगल स्कूल के. मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है वो कौन से, अब यहाँ पे भी मतलब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग में कौन से जो पेंटर है वो बिलोंग करते हैं, वो है मिस्किन. फिर जाते हैं हम लोग, विच कलर इज़ यूज इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज अ सिंबल ऑफ वैलर एंड सैक्रिफाइस. अब अगर इसका मतलब नहीं भी पता, जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए, सैक्रिफाइस और सैफरॉन बिल्कुल सेम थे, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया था सिग्निफिकेंस वाली बात पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा वर द मेन सेंटर्स ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. मतलब डेक्कन स्कूल की पहली ही लाइन दे दी है, जो कि 3 सब स्कूल्स हैं और 3 सब स्कूल्स किसके हैं भाई? डेक्कन स्कूल के ही हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो रेनेसांस ऑफ बंगाल स्कूल है, मतलब बंगाल स्कूल को कौन आगे लेकर के गया था, किसने प्रमोट किया था, ये सब की सब चीज़ें जो थी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपके गिवन थी, जो कि है अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको आगे लेकर के गए थे. ठीक है, सो विद दिस ये थे आपके सारे के सारे MCQs. नेक्स्ट इज आपका सेक्शन बी, जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन था कि चौगान, आपको यहीं से हिंट मिल गया. ठीक है, चौगान वॉज अ मेजर रिक्रिएशनल गेम ऑफ द रॉयल फैमिलीज के बारे में बताना था. एंड इसी के साथ साथ उन्होंने एक और आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, इतना बड़ा सा राजस्थानी स्कूल का. चौगान हो गया, राजस्थानी स्कूल हो गया, बस पूरा का पूरा आपने क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ा होगा एंड इसका आंसर वॉज चौगान प्लेयर. ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लॉर्ड कृष्णा हैज़ बीन मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग. अब यहाँ पे आपकी बात हो रही है, देखो लॉर्ड कृष्ण के बारे में बात हो रही है एंड मुगल स्कूल से रिलेटेड बात हो रही है. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बैठता है, वो है भाई आपके कृष्णा लेफ्टिंग माउंट गोवर्धन. उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कल्चर के अंदर गुरुज का बहुत महत्व होता है. अब गुरुज के बारे में बताना था और डेक्कन स्कूल के बारे में बताना था. ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही है, वो है आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो के बारे में. ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी समथिंग जो कि आप एक बार को देखोगे, अच्छे तो दारा सिखों के बारे में बात हो रही है तो क्या पता हमें उसी के बारे में लिखना है. पर यहाँ पे ऐसा नहीं था. यहाँ पे जो हमसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है एंड कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कबीर एंड रायदास के बारे में. इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तब आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा कि दारा सिखों बहुत रिस्पेक्ट करते थे किसकी? सूफी सेंट्स की. ठीक है, एंड उनको फुल रिस्पेक्ट देते थे. तो उसी के साथ रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे इन द पेंटर्स के बारे में कि हाँ उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे. उनकी पेंटिंग्स वगैरह भी काफ़ी सारी बनवाई गई हैं. किसके टाइम पे भाई? शाहजहां के टाइम पे भी. तो आपको बताने हैं कि ऐसे 2 ग्रेट सेंट्स
अब उनका नाम भी दे दिया, कबीर एंड रायदास। अब आपको इसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना था। एंड आई होप आप ये क्वेश्चन सही करके आए होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। या तो आपको गणेश जो मतलब उनके जो स्कल्पचर थे उनके बारे में बताना था, या फिर जो देवी जो ग्राफिक प्रिंट थे आपको उसके बारे में बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन नंबर 5, डेथ इज द इटर्नल ट्रूथ। अगेन मैंने आपको बताया था ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बंगाल स्कूल की हैं, एंड इन दोनों का आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द पेंटर ऑफ बसोली स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जहाँ पे कृष्ण लीला की थीम्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट बताया गया है, ठीक है। अनरिमार्केबल लव विद गोपीज। अब यहाँ पे आपको बसोली स्कूल है, इसका मतलब है ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है। एंड विद गोपीज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये कृष्णा विद गोपीज वाली पेंटिंग के बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपने और में आपके पास जो ऑप्शन था वो भी सेम पहाड़ी स्कूल का ही है, जहाँ पे आपको बताना है कि स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं कौन कौन सी जगह, बसोली और कांगड़ा के बारे में। अब आपको यहाँ बताना है कि एक मिनिएचर पेंटिंग कांगड़ा स्कूल के बारे में आपसे बात हो रही है। एक अगर आपसे इन लोगों ने ऊपर पूछ दिया कि बसोली स्कूल से बताओ, वो हो गया आपके कृष्णा विद गोपीज। सेम पहाड़ी स्कूल है, उसमें 2 ही पेंटिंग्स है। कांगड़ा स्कूल की कौन सी बच्ची, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा दिया इस चीज़ को, ठीक है। बट नो डाउट ये भी काफ़ी ही ईजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई कि आपका सेक्शन सी पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बोला गया है राजस्थानी स्कूल, पहला क्लू, दूसरा रामायणा। अब राजस्थानी स्कूल के अंदर रामायण के बारे में आप कहाँ पढ़ सकते हो, भरत मीट्स रामायण चित्रकूट, आपको उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा जो हर एक चीज़ है वो आपको मेंशन करनी थी। यहाँ पे इसलिए इन लोगों ने अलग अलग सेक्शंस में प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब एक पेंटिंग वो भी आपके 6 नंबर में, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, जो कि मैंने बताया था आपके 3 में से आ सकता है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, या तो राजस्थानी, या तो मुगल, या तो बंगाल। लो आपका बंगाल में से आ गया है, एंड बंगाल में से आपको बताना था यहाँ पे उसका पूरा का पूरा जो आपका स्टार्टर्स था ना बंगाल स्कूल का, आपको यहाँ पे वो बताना था। एंड उसके बारे में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, उसकी कोई भी आप 4 मेजर पॉइंट्स लिख सकते हो जो भी आपने पढ़े होंगे, उन सब के बारे में लिखना था। एंड राधिका के बारे में। अब 4 मेजर पॉइंट्स में अगर आपने अगर आपने 4 मेजर पॉइंट्स के अंदर अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है, अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है, नंदलाल बोस के बारे में लिखा है, या फिर जो वॉश एंड टेम्परा टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा इन सब में से, ठीक है। वेरी वेरी गुड, ठीक है। एंड आपको राधिका के बारे में आप एक्सप्लेन करना था, जो कि एक हमारी पेंटिंग थी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अगेन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, कि आपको सीधे सीधे ये जो पूरी की पूरी जो पेंटिंग थी ना यहाँ पे, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो, मतलब कुछ नहीं भी याद होगा तो देखो फोटो देख करके प्लाटर में सर्व किया है कि आपको इसको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये पेपर बहुत अच्छे से करा होगा, एंड मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट, बाय।